हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। वन लाइनर की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे 2-3 सीरीज चल रही है। एक डिटेल्ड वाली चल रही है पॉलिटी की, दूसरी क्या चल रही है, वन लाइनर चल रही है, और फिर एक और चल रही है ऑब्जेक्टिव चल रही है। तो इन सब चीजों को आपको एक साथ पढ़ते रहना है क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आज का एमसीक्यूज है, इसमें हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन लोग के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने डिटेल पढ़ लिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और इस वाले में आपको उसके वन लाइनर मिल गए जो कि पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव जल्द ही मैंने अपलोड किया हुआ है, तो सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव का देखें, उसमें भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो कृपया करके वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। देखिए, इस वाले में मेनली जो हमने बात किया है एसएससी के जो क्वेश्चन है लगभग पूरे हमने उसको यहाँ पर उठाए हुए हैं। तो देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखाधिकारी, ठीक है, यानी कि कैग की बात की जा रही है। कैग यानी कि 148 आर्टिकल। परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है कौन? राष्ट्रपति करता है कैग की भी नियुक्ति, और आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो जो होता है वो कौन होता है? तो उसकी बात करें तो वह होता है हमारा उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो ये हमने जब उपराष्ट्रपति का डिटेल सेशन देखा था तो उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने के लिए वह रिक्त रह सकता है। 6 महीने के भीतर आपको उसका चुनाव करा लेना है। जैसे वैसे तो चुनाव प्रक्रिया, जैसे ही कोई राष्ट्रपति है अगर वो रिटायर होने के समय पे आ जाता है तो चुनाव प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो 6 महीने के अंतर्गत आपको उस पोस्ट को भर लेना है। बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो वह देता है अध्यक्ष। कौन देता है? अध्यक्ष देता है। अगर भाई जैसे लोकसभा सदन है तो उसमें निर्णायक में मान लो जी 50-50 दोनों जो भी थे तो वोट मिल गए, तो फिर एक अध्यक्ष का जो अध्यक्ष है वहां का, तो उसका जो वोट होगा वो निर्णय करेगा कि कौन सी पार्टी आपकी जीतेगी। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। तो दोनों एक दूसरे को ही देते। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह जो है केवल लोकसभा से ही किया जाएगा। अगर सेंट्रल की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की जाएगी, तो वो सिर्फ लोकसभा से ही उसका जो है स्टार्टिंग किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। ये देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया। संसद में क्या क्या शामिल है? तो देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों आपके संसद में शामिल है। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो मनोनयन से, वही जो प्रक्रिया होती है उसके तहत बनाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो सदन के किसी भी सदन, मतलब संसद जो है हमारा, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा जो है इसकी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। संसदीय प्रकार की सरकार एक प्रमुख विशेषता क्या है? मतलब संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। ये यहाँ पर देखिए 10+2, यानी कि इसको आप बोल सकते हो एसएससी CHSL में पूछा गया है 10+2 के स्तर पर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये सब है चीजें, ये पूरा जो है आपका कौन करेगा? संसद करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? तो यह अपनाई गई है USA से। किससे? USA से अपनाई गई है, और उपराष्ट्रपति का भी उसी से लिया गया है। ये सब चीजें हमारे USA से ही लिया गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करना चाहिए? यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाह रहा है तो कम से कम कितनी एज होनी चाहिए उसकी? तो 35 वर्ष उसको पूरी करनी होगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में बात हो रही, तो राज्यसभा यानी कि बड़ी सभा, उसमें 12 लोगों को किया जाता है। कला और इन सब चीजों से जो ये रहते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक रहे? तो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं 1952 से 62 तक। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो 74 और 75 की अगर हम बात करते हैं तो यह मंत्री परिषद से आपका रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त सदनों को, दोनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। भारत के, और देखिए एक चीज और, ये जो संयुक्त सेशन होता है इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो भी आके बैठ सकता है, ये उसकी पावर में है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित है? तो राष्ट्रपति। जैसा कि हम जानते हैं 3 सेनाओं के हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति। संघीय संसद, ठीक है, संघीय संसद की अगर हम बात करें तो संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जाती है? तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध के समाधान के लिए इसको बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति वगैरह के होते हैं उसमें ये विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये एक डिफरेंस है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो है आपका राष्ट्रपति को ही पूरे अधिकार दिए गए हैं। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा में कोई धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति यानी कि पूर्व अनुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना आप इसको नहीं कर सकते। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? 110। कानूनी मामलों में, ठीक है, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो कानूनी मामलों में बात करें केंद्रीय सरकार जो है उसका मुख्य सलाहकार महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी कौन? आर्टिकल 76 यानी कि अटॉर्नी जनरल हमारे भारत का। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं? तो वह की गई है 24 सीटों को अलग से निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वह है राष्ट्रपति। संसद को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है अकेली संसद के द्वारा ही किया जाएगा। जो संशोधन किया जाएगा आर्टिकल जो हमारा 368 है, ठीक है, आर्टिकल कितना? 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संशोधन से रिलेटेड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संबंधित मतलब संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने रह सकता है। 6 महीने के अंतर्गत उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम बताता है? तो अनुच्छेद 75 बताता है मंत्री परिषद के गठन के बारे में। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति। एफसीआई में पूछा गया ये क्वेश्चन। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो भी भारत का राष्ट्रपति। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को जो है घुमा के थोड़ा थोड़ा सा पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन दोनों को अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो वह करता है राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता। भारतीय संविधान किस संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब बैठक का प्रावधान करता है? तो साधारण विधेयक के उसमें भी कर सकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, तो वह होता है आपका प्रधानमंत्री। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सरकार की राष्ट्रपति, ठीक है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं? तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का है, उसके नाम से पूरी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है वो पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है आपके। फिर उसके बाद बात करें, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो संसद में उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। जिस समय मतदान हो रहा है, जितने संसद में उपस्थित रहेंगे उसका 2/3 लोग ने अगर कर दिया तो महाभियोग की जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा। राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या है? तो वह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। कौन सी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रभावक समूह या दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है। एच.एम. फाइनर को। किसको? एच.एम. फाइनर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये ब्रिटिश से ली गई है। ये सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास ही है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाना चाहिए? तो 12+2, यानी कि 12 राज्यसभा में और 2 आपके लोकसभा में किए जाते हैं, यानी कि टोटल 14 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे और 12 जो है इसमें कला और इन सब चीजों में पारंगत लोग, खेल वगैरह जैसे सचिन तेंदुलकर, ये सब चीजें, इस तरीके से चीजें यहाँ पर की गई है। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है आपका स्विट्जरलैंड, वहां पे बहुल कार्यपालिका है। दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है, तो दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये देखिए रिपीट क्वेश्चंस। राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने 6 महीने में ही भरी जा सकती है? जब किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो संसद का संयुक्त सत्र, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन और विधानसभा से निर्वाचित पूरे सदस्य यहाँ पर होते हैं। उपराष्ट्रपति सांसद सदस्य या संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति, और वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये देखिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, बस इसमें विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, जो कि राष्ट्रपति में भी होते हैं। ये देखिए एसआई परीक्षा में, दिल्ली पुलिस वगैरह में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया था? तो बैथम महोदय के द्वारा माना गया था, ठीक है। नोट, द्वितीय चैम्बर अन्य देशों में राज्यसभा के समतुल्य होता है। द्वितीय चैम्बर अन्य देशों में राज्यसभा के समतुल्य होता है। अधिशासी या कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं क्या? प्रत्यायोजित विधान बोला जाता है। कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है? कार्यपालक की नियत कार्य विधि अत्यंत स्थिर की भावना प्रदान करती है। सीजीएल का क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें जब आप डिटेल पार्ट देखोगे तो ये सब आपको क्लियर होता जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो सरकार के माध्यम से काम करता है। बहुत इजी क्वेश्चन, एमटीएस में पूछा गया। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। साधारण विधि का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून साधारण विधि कहलाता है। मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है मृत्युदंड को, ठीक है। तो यहां पर देखे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे
तो इसमें से जैसे इस वाले स्लाइड्स की बात करें तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसके बाद ये भी क्वेश्चन तो सभी आए हुए हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कि ये वाला मृत्युदंड का राज्य जैसे राष्ट्रपति माफ करता है, और अगर किसी सजा को थोड़ी बहुत माफी देनी है तो राज्य में अगर बात करेंगे तो राज्यपाल, जो राज्यपाल होगा वो भी इस चीज पर थोड़ी सी सहमति दे सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटी के डिटेल्स भाग को देखिए, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।